हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी जीके की स्पेशल क्लास होने वाली है और आज की क्लास में हम जीके के टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल लगेगा। सभी को अपना टेस्ट कंप्लीट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 25 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। और इन 30 प्रश्नों के बाद आज फिर से आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए मिलेगा, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्टिव ऐड किए हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दादा भाई नौरोजी, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर अरविंद घोष। जल्दी से आंसर करिए। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट? आंसर मैच करिएगा। अगर आप सभी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं दादा भाई नौरोजी, आप सभी का आंसर यहां पर बिल्कुल परफेक्ट है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन या फिर कोलकाता अधिवेशन। इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस वाज द ऑथ ऑफ पूर्णा स्वराज टेकन? तो देखिए, सन 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, किसकी अध्यक्षता में ली गई? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ली गई। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए जल्दी से आपके सामने स्क्रीन पर, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, राष्ट्रपति। बाय हुम आर द मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंटेड? जल्दी से आंसर करिए। जो भी यहाँ पे ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं राष्ट्रपति, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है जी आपके सामने, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है सरदार बलदेव सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे तो आपको पता होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू जी थे, है ना। अब देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। और डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रथम वाइस प्रेसिडेंट थे, ये भी आप सभी को पता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन है मोनालिसा, मीन कैम्फ, दास कैपिटल या फिर इंडिका। व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय कार्ल मार्क्स? तो देखिए, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था दास कैपिटल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। साथ में आपको मोनालिसा पता होना चाहिए। मोनालिसा क्या है जी? एक पेंटिंग है, बहुत ही फेमस पेंटिंग है। इसके जो पेंटर हैं उनका नाम है लियोनार्डो दा विंची। लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट बोलूँगा, लियोनार्डो दा विंची की कृति है मोनालिसा। और मीन कैम्प्स आपको पता है, यह हिटलर की आत्मकथा है। हिटलर की आत्मकथा है मीन कैम्प। इसको हिंदी में मेरा संघर्ष बोलते हैं। और इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं, ये सभी को पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर है, पंचमणि जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? वेयर इज द पंचमणि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एरिया लोकेटेड? ऑप्शन देखिए, उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश।
बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी रहेगा। पंचमणि जीव संरक्षण क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सामने स्क्रीन पर। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? हु वॉज द फर्स्ट टू कॉल गांधी जी द फादर ऑफ द नेशन? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर मैच करिए। जो भी यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, उन सभी का आंसर करेक्ट है। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका आंसर करिए। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। विच इज द स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको पूछेगा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो आपको अरुणाचल प्रदेश आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा सामने स्क्रीन पर। नेपाल की मुद्रा का नाम क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ नेपाल? ऑप्शन है रुपया, कयात, रियाल, टका। जल्दी से आंसर करिए। नेपाल की मुद्रा का नाम क्या है? तो जिन्होंने यहाँ पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है रुपया, उन सभी का आंसर करेक्ट है। साथ में कयात पता होना चाहिए, म्यांमार की करेंसी है कयात। क्लियर? टका आप सभी को पता होना चाहिए, टका जो है यह बांग्लादेश की करेंसी का नाम है। और रियाल जो है ये कई देशों की करेंसी है, जैसे हम बात कर लेते हैं ओमान की, राइट। ओमान हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरब, इन सब की करेंसी का नाम क्या है? रियाल है, राइट। ओमान, यमन, ईरान, सऊदी अरब और एक और याद रखिएगा कतर, इन सब की करेंसी क्या है? तो रियाल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आपके सामने स्क्रीन पर। सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इसका आंसर करिए। विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? अब देखिए सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो बुध ग्रह है। इसके अकॉर्डिंग तो बुध सबसे गर्म ग्रह होना चाहिए था, परंतु बुध सबसे गर्म ग्रह नहीं है, क्योंकि यह ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। इसलिए इस ग्रह का वायुमंडल जो है वो नष्ट हो जाता है, इस कारण यहाँ पर अधिक गर्मी नहीं होती। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पे शुक्र आपको आंसर करना है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। शुक्र के गर्म होने के दो कारण हैं। एक तो इसका जो वातावरण है वो बहुत घना है, और दूसरी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है। इस कारण जो है यह सूर्य के दूसरे नंबर पर सबसे नज़दीक है। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर है। भारत में किस राज्य को मसालों का बगीचा कहते हैं? विच स्टेट इज नोन एज स्पाइस गार्डन इन इंडिया? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड, गुजरात। जो भी यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं केरल, उन सभी का आंसर करेक्ट है। केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जल्दी से। 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ऑप्शन है नगर निगम से, निर्वाचन आयोग से, पंचायती राज से, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के गठन से। आंसर मैच करिए। क्या सभी ऑप्शन सी को आंसर कर रहे हैं? ऑप्शन सी पंचायती राज व्यवस्था से 73वें संविधान संशोधन का संबंध है। अगर आपको 74वें संविधान संशोधन के बारे में पूछे तो ध्यान रखना है उसका संबंध किससे है? तो नगर पालिका से है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13 देखिए इसी बात पे। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? वेयर डिड द ब्रिटिश सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? मसूलीपट्टनम, गोवा, कालीकट, सूरत। आंसर मैच करिए। जो भी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं सूरत, उन सभी का आंसर करेक्ट है।
अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स वर गिवन इन द बिगिनिंग? तो प्रारंभ में कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार बचे हैं? तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पर, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति। टू हुम इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल? ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सामने स्क्रीन पर, किस राज्य की सीमा अधिकतम राज्यों को स्पर्श करती है? विच स्टेट्स बॉर्डर टच मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स? उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की या फिर गुजरात की? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, कुल 8 राज्यों को स्पर्श करती है, राइट। और एक जो है आपका एक आपकी यूटी है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि टोटल 9 प्रदेशों को स्पर्श करती है। ध्यान रखिएगा 8 राज्य हैं और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17 है, जल्दी से आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी? चंडीगढ़, पांडिचेरी, लक्षद्वीप या फिर नागालैंड? ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा, नागालैंड क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, यह एक राज्य है। ध्यान रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, चिल्का झील कहाँ स्थित है? वेयर इज चिल्का लेक सिचुएटेड? ओडिशा, बिहार, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? चिल्का झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन आप सभी का ए करेक्ट आंसर रहेगा, चिल्का झील ओडिशा में है। जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, कंप्यूटर में आईसी चिप किसकी बनी होती है? व्हाट आर आईसी चिप्स मेड ऑफ इन अ कंप्यूटर? क्रोमियम, सिलिकॉन, सीसा, तांबा? जल्दी से आंसर करिए। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है सिलिकॉन, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कंप्यूटर में आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, किसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर? स्टीफन हॉकिंग, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स बेबेज, डगलस एंगलबर्ट? किसे कंप्यूटर का जनक बोलते हैं? ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा, चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। साथ में डगलस एंगलबर्ट का आंसर करिए। डगलस एंगलबर्ट ने किसकी आविष्कार किया था? जल्दी से बताइए। तो देखिए डगलस एंगलबर्ट आपको पता होना चाहिए, माउस का आविष्कार किसने किया है? डगलस एंगलबर्ट ने किया है। क्वेश्चन नंबर 21 सामने, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज एसोसिएटेड विद राजस्थान? राउफ, सुईसिनी, यक्षगान, कुचिपुड़ी? ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया है सुईसिनी, उन सभी का आंसर करेक्ट है। सुईसिनी एक लोक नृत्य का प्रकार है जो कि राजस्थान से संबंधित है। साथ में राउफ पता होना चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित नृत्य है। यक्षगान सभी को पता होना चाहिए, कर्नाटक से संबंधित नृत्य है। और कुचिपुड़ी जो है यह आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 22 है जी आपके सामने, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर डैश में स्थित है? इसका आंसर करिए, सुपर इंपॉर्टेंट है। मदुरई, तंजावुर, कांचीपुरम, रामेश्वरम? द फेमस बृहदेश्वर टेम्पल इज एसोसिएटेड इन? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, तंजावुर में स्थित है। तंजावुर कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है?
तंजावुर तमिलनाडु में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? इन विच स्टेट द रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ गणेश चतुर्थी इज सेलिब्रेटेड विद एंथुसिज्म? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। देखिए, वैसे तो बहुत सारे राज्यों में गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाते हैं, परंतु ये स्पेशली महाराष्ट्र में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा आपके सामने, इसका आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? ऑप्शन है समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन बी जो है संपत्ति का अधिकार आपका राइट आंसर रहेगा। ये अब मूल अधिकार नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। देखिए, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और अब ये कौन सा अधिकार है? तो अब ये कानूनी अधिकार है, ये आपको पता होना चाहिए। ये मूल अधिकार नहीं है, यह अब कानूनी अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने, न्याय सूत्र की रचना किसने की है? हु कंपोज्ड द न्याय सूत्र? व्यास, गौतम, कपिल, चरक। न्याय सूत्र की रचना किसने की है? तो गौतम के द्वारा की गई है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सामने स्क्रीन पर, कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्य कवि थे कालिदास। इनको चंद्रगुप्त द्वितीय भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। शून्यवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चरक, चाणक्य, नागार्जुन, सुकरात। और देखिएगा, सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है उसे हमारा चैनल ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आप सभी के लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं, तो सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना है। शून्यवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा सामने स्क्रीन पर, बक्सर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1576, 1526, 1764, 1857। इन विच ईयर द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट? और देखिएगा, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ी गई थी। ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिए। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? हु वाज द ओरिजिनेटर ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, सर विलियम जॉन्स, जेम्स प्रिंसेप या फिर लॉर्ड मैकाले। तो जिन्होंने भी यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दिया है सर विलियम जॉन्स, उन सभी का आंसर करेक्ट है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जॉन्स थे। क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेगा, होमवर्क लेकर जाइएगा। पहले इसका आंसर करिए। पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ था? व्हेन वाज द पिट्स इंडिया एक्ट इम्प्लीमेंटेड? 1757, 1833, 1813, 1784। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लागू हुआ था। जिन्होंने भी ऑप्शन डी को आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के टॉप 30 जीके के मिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़े से इजी लेवल, थोड़ा सा मीडियम लेवल और थोड़ा सा हल्का सा हार्ड लेवल। बताइएगा इन 30 प्रश्नों में आज आपने कितना स्कोर करेक्ट किया है। आपको आज का सेशन कैसा लगा? ये क्वेश्चन होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है?
विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड? ब्राज़ील, श्रीलंका, भारत या फिर म्यांमार? इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में करना है, कल की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इन 30 प्रश्नों में आज आपका स्कोर कितना है। आज की क्लास थोड़ी सी इजी, मीडियम और हल्की सी हार्ड लेवल की थी। चलिए मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।